अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। इट्स प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और सबसे पहले आप लोग करेंगे सब्सक्राइब, उसके बाद आप लोग बेल आइकन प्रेस करेंगे और उसके बाद आप ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर देंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा आर्टिकल है वो बेसिकली है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। इसमें ना हमने पढ़ना है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये वाला क्लास लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज। अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज कैसे होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते कौन कौन से हैं और हमने कौन से यूज़ करने हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं इसके अंदर बेसिकली होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसके अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है वैसे तो दो हैं। एक तो नंबर 1 पोटाशियम डाइक्रोमेट है, O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 है, और सेकेंडली पोटाशियम परमैंगनेट है KMnO4, ये है H2SO4 की प्रेजेंस में। अच्छा क्लास, यहाँ पर हम ये वाला आपकी बुक में यूज़ किया गया है, ये वाला यूज़ करते हैं हम यहाँ पर। तो इसकी जो प्रोडक्ट होती है वो देखें कैसे बनेगी। हम 1 to 1 प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स के हवाले से देखते हैं। लेकिन ये भी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। देखें कैसे होती हैं क्लास। जो प्राइमरी अल्कोहल होती है आफ्टर ऑक्सीडेशन वो बनाती हैं एल्डिहाइड्स। क्लास जो सेकेंडरी अल्कोहल होती हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स। क्लास जब सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होती हैं ये प्रोड्यूस करती हैं कीटोन्स। और क्लास जो टर्शियरी अल्कोहल्स होती हैं ये रेजिस्टेंट होती हैं। टर्शियरी अल्कोहल्स तो ये ऑक्सीडेशन करवाने की कोशिश करें, दे आर रेजिस्टेंट टुवर्ड ऑक्सीडेशन। तो ये क्या करती हैं, ये डिहाइड्रेट हो जाती हैं। इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, डिहाइड्रेशन हो जाती, तो इनकी प्रोडक्ट जो होती है वो अल्कीन होती है। अब ये तीनों बातें मैंने पहले लिख दी हैं, ये मल्टीपल चॉइस हैं, इनको ज़रा आपने ज़हन में रखना है। MCQ इसके आगे हम जहाँ पर भी पढ़ेंगे ये रूल होल्ड करेगा। अच्छा अब देखें, पहले हम बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स की। प्राइमरी अल्कोहल्स तो बच्चों जो प्राइमरी अल्कोहल्स होती हैं इसमें ज़रा वाचें कि क्या होता है। प्राइमरी अल्कोहल में हम बात करते हैं एथेनॉल की, CH3 CH2OH। देखिए हम ऑक्सीडेशन की जो कंडीशन है वो एटॉमिक ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली ये एटॉमिक ऑक्सीजन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं आपस में रिएक्शन करके पहले प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर है CH3 CHO, दैट इज़ एसीटल्डिहाइड। तो बच्चों ये ऑक्सीडाइज हो गई, एसीटल्डिहाइड प्रिपेयर हो गया, जो कि एल्डिहाइड की एक टाइप है, एग्जाम्पल है, दैट इज एन एल्डिहाइड, इट्स एन एल्डिहाइड। अच्छा क्लास, अब एसीटल्डिहाइड बेसिकली जो है उसमें ये है कि एक हाइड्रोजन रिमूव हुई है यहाँ से अल्फा कार्बन से, और ये जो है एक हाइड्रोजन इस जगह से रिमूव हुई इस ऑक्सीजन के साथ मिलके दे प्रोड्यूस वाटर अलॉन्ग विद। चलें जी, ये इसकी हो गई ऑक्सीडेशन, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के ज़रिए इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की। तो व्हाइल टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल की क्लास जब हम बात करते हैं हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं 2 प्रोपानोल की, लाइक CH3OH एटॉमिक ऑक्सीजन, K2Cr2O7 एंड H2SO4 की प्रेजेंस में। क्लास यहाँ पर क्या होता है, ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। CH3 इसमें भी ऐसा ही होगा कि यहाँ से H ग्रुप लीव कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर छोड़े गए थे, CH ग्रुप भी लीव कर जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, ये भी CH3 आ गया साथ में और साथ में वाटर बन गया। दिस इज़ एसीटोन। तो जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो कीटोन में कन्वर्ट होगी। एसीटोन इज एन एग्जांपल ऑफ कीटोन, ये बन गया कीटोन। क्लास जब हम टर्शियरी अल्कोहल्स की बात करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगी। हम अब टर्शियरी अल्कोहल में, चलें मैं पहले हेडिंग दे दूं, टर्शियरी अल्कोहल्स।
तो क्लास जब हम टर्शरी अल्कोहल्स की बात करते हैं तो टर्शरी अल्कोहल्स में यहाँ पर देखें हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर CH3 कार्बन, अब कार्बन जो है उसमें CH3 ग्रुप, ये देखिए ये टर्शरी अल्कोहल हो जाती है। अब यहाँ पर देखें कार्बन जो है सेंटर में आ गई, अब ये तीन तरफ CH3 ग्रुप आ जाते हैं। ये एक टर्शरी अल्कोहल की एग्जांपल है। अब इसको टर्शरी ब्यूटानॉल भी कह सकते हैं या टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। इसका हम नाम लिख देते हैं जी, दैट इज़ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। दिस इज़ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर देखें कंडीशंस तो हम इसको भी वही देते हैं। एटॉमिक ऑक्सीजन है K2 Cr2O7 है और H2SO4 है, लेकिन क्लास ये ऑक्सीडाइज नहीं होती। उसकी रीज़न बड़ी सिंपल है। देखें ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, अब आगे अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होना है। अगर हम पीछे दोनों रिएक्शंस को देखो तो यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हुई, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हुई, लेकिन यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो डेफिनेटली रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो ये एलिमिनेशन मतलब ये रिमूवल ऑफ वाटर की तरफ चला जाता है। तो क्या होता है, यहाँ से OH ग्रुप रिमूव हो जाता है, तो बाकी ये 1 2 3 कार्बन है, इनके ऊपर 3 टोटल 9 बीटा हाइड्रोजन है। तो इनमें से कोई एक बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है। लेट्स सपोज अगर बीटा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होती तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ छोड़ेगी, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा। तो देखें इसकी जो प्रोडक्ट बनेगी, यहाँ रह जाएगा CH2 डबल बॉन्ड कार्बन CH3 और यहाँ पर CH3। क्लास दिस इज आइसोब्यूटाइलीन, दिस इज आइसोब्यूटाइलीन। तो देख लें इसकी टर्शरी अल्कोहल है, उसकी जो है ना वो ऑक्सीडेशन नहीं हुई, वो डिहाइड्रेट हो गई है। अब रादर अब इसके बाद देखें आप, इससे नेक्स्ट जो रिएक्शन आता है दैट इज़ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्लास ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बुक में जो एक दो लाइंस इसके ऊपर लिखी हुई हैं वो एज इट इज़ आपने लिखनी है, बुक से आपने ये टॉपिक पूरा करना है। तो इसके साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन भी कर देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। वो है हाउ अल्कोहल्स आर डिहाइड्रेटेड, हाउ अल्कोहल्स आर डिहाइड्रेटेड। अच्छा क्लास इसका एक और क्वेश्चन भी है। एक तो ऐसे है ना, एक है हाउ विल यू प्रिपेयर फ्रॉम अल्कोहल्स, यही क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट एथाइल अल्कोहल या एथानोल टू। तो दो हैं, नंबर 1 आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इथीन में, या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डाईइथाइल ईथर में, डाईइथाइल ईथर में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर देखें इसमें इथीन में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस है क्लास। हम इसके लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 को यूज़ करते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो देखें हम इसको ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं इसमें। डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है दैट इज़ H2SO4। ये वाली बात एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछी जा सकती है। अब देखिए इसकी सिर्फ कंडीशन चेंज करते हैं, इसकी हम जस्ट कंडीशन चेंज करते हैं। इथाइल अल्कोहल है क्लास, अगर तो इसका टेम्परेचर, अगर इसका टेम्परेचर हम रखते हैं 140 से 170 के दरमियान में, तो ये अल्कोहल डिहाइड्रेट होकर ये इथीन प्रोड्यूस करती है। ऐसे होता है, ये OH ग्रुप लीव करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाता है, ये CH3 ग्रुप से हाइड्रोजन जाती है, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर छोड़ती है, वाटर बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है प्लस H2O है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये इसका टेम्परेचर अगर चेंज करके जस्ट हम 140 डिग्री कर देंगे तो
आई थिंक 140 होता है इसका, 140 होता है। ये वैसे 170 तक होता है, इसको 170 या 180 लिख लें, ये ठीक है, 170 या 180 लिख लें। जब इसका टेम्परेचर हम जस्ट 180 रखते हैं, 180 डिग्रीज़ रखते हैं, तो ये बनता है। जब इसका टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में ये असल में OH ग्रुप जो होता है ना, ये इसमें से एक दफ़ा हाइड्रोजन और एक दफ़ा ये बेसिकली ऐसे होता है ना, एक और एथेनॉल मिल जाता है OH। अब होता ये है कि इधर से ये OH ग्रुप, इधर से ये हाइड्रोजन, ये कंबाइन होके ये वाटर प्रोड्यूस कर देती हैं, CH3 CH2O CH2 CH3, ये डाई इथाइल ईथर बन जाता है, डाई इथाइल ईथर बन जाता है बच्चों, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने एज इट इज़ प्रिपेयर कर लेना है। तो दिस इज़ हो गाइस, हम आज का लेक्चर यहाँ स्टॉप करते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये रिएक्शंस पसंद आए होंगे। वैसे तो केमिस्ट्री किसी को भी पसंद नहीं आती। एनीवे, आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।